अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 हिजरी में मक्का में पैदा हुए। आपके कबीले का नाम कुरैश था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत आमिना और वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत मोहम्मद वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद हफ्ते पहले वफ़ात पा गए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी वफ़ात पा गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और वादा पूरा करते। इसी वजह से मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते। 25 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का तिजारत का सामान लेकर शाम गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी से मुतासिर होकर हज़रत खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा। निकाह के वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हीरा में अक्सर जाते और तन्हाई में अल्लाह से दुआएं करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो एक दिन वहाँ अल्लाह ताला के फरिश्ते हज़रत जिब्राइल आए। उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी चुन लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा को ये बात बताई। वो फ़ौरन अल्लाह पर ईमान ले आई। वो पहली खातून है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आप अल्लाह के हुक्म से लोगों को बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देने लगे। मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया और लड़कों में हज़रत अली ने। फिर कई और लोगों पर ईमान ले आए और फिर कई और लोग अल्लाह पर ईमान ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बन गए। ये देखकर कुरैश के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने लगे। मदीना के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां आने और सरदार बनने की दरख्वास्त की। जब कुफार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर जुल्म की इंतहा कर दी तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि साथियों समेत मदीना हिजरत कर जाए। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए। काफिर मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत अबू बकर एक गार में जाकर छुप गए। इस गार का नाम गार सूर है। इसी रोज मकड़ी ने इस गार के मुंह पर बुन के तान दिया। जब दुश्मन वहां पहुंचे तो उन्होंने सोचा गार के अंदर कोई नहीं गया होगा वरना जाला टूट जाता। वो वापस लौट गए। कुछ दिन के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक मदीना पहुंच गए। मदीना के लोगों ने बहुत खुश होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 बरस थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ नरमी, मोहब्बत और इज्जत से पेश आते। इसके नतीजे में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व तरबियत के असर से माशरा बदल गया। औरतों को इज्जत मिली, गरीबों, यतीमों और मोहताजों को भी एहतराम मिला। अपनी वफ़ात से कुछ अर्सा पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज का खुतबा दिया। ये खुतबा पूरी इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमाई पर मबनी है।